Welcome to our channel Biology Classes. Today we will discuss chapter Molecular Basis of Inheritance. Our first topic is structure of DNA. तो DNA क्या है? लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ स्मॉल मोनोमेरिक यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। देखो क्या होता है, ये हमारा DNA है और ये क्या होता है? डबल हेलिक्स। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से ये बना है। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गई और ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई। अगर हम इसमें सिंगल देखें ऐसे, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम ये डॉट्स बना लें, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो ये डॉट्स क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक चेन बनाते हैं। तो अगर इसको हम अलग से देखें तो ये कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स, यही सब मिलके एक साथ फिर ये एक चेन बना रहे हैं। अगर सिर्फ हम एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात करें, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड, तो ये किससे, इसका स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस पेयर प्लस फॉस्फेट। सबसे पहले बात करते हैं पेंटोज शुगर की। तो पेंटोज शुगर में दो स्ट्रक्चर होते हैं। पेंटोज शुगर दो होते हैं, राइबोस हो गया, एक होता है डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। राइबोस तो हमारा आरएनए में प्रेजेंट होता है और डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर हमारा डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम है डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है? देखो, राइबोस के स्ट्रक्चर में इस पोजीशन पे OH लगा होता है, बट डीऑक्सी राइबोस के स्ट्रक्चर में इस पोजीशन पे H लगा होता है। अब इस डीऑक्सी राइबोस के स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या लगाना है? फॉस्फेट लगाना है, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स लगाने हैं, तब ये जाके एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। फिर उससे दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, थर्ड अटैच होगा, ऐसे सो ऑन अटैच होंगे, तब वो जाके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगा। तो देखो किस पोजीशन पे हमारा फॉस्फेट लगता है और किस पोजीशन पे पेंटोज शुगर लगता है। तो फॉस्फेट, अगर हम काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो देखो यहाँ पे ये लगा है नाइट्रोजनस बेस पेयर और ये लगा है फॉस्फेट, ये हमारा डीऑक्सी राइबोस। तो कैसे पोजीशन पे लगा है? देखो ये फॉस्फेट लगा हुआ है, ये नाइट्रोजनस बेस पेयर। काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 एंड 5, फिफ्थ कार्बन पे लगा है फॉस्फेट ग्रुप और फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजनस बेस पेयर। तो इसका मतलब जो फॉस्फेट लगता है वो C5 पे लगेगा और नाइट्रोजनस बेस पेयर C1 पोजीशन पे। ये तो हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, अगर हम सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें, ठीक है। अब और न्यूक्लियोटाइड उसमें अटैच होते जाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। देखो बनाते हैं एक बार। ठीक है, ये दो डीऑक्सी राइबोस हैं, ठीक है, और उसमें फॉस्फेट और बेस पेयर लग जाएंगे तो पूरा ये एक न्यूक्लियोटाइड होगा और ये भी एक न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है। इसके उस पोजीशन पे OH लगा है और इसकी फिफ्थ पोजीशन पे CH2OH।
ये दो न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है। इसके इस पोजीशन पे H है और इसके 5th पोजीशन पे C5 पे OH लगा है और इधर 2H CH2OH है। तो ये अगर ये दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो देखो क्या बना रहे हैं, H2O। तो ये H2O रिलीज़ हो जाएगा, ये H2O रिलीज़ हो जाएगा और ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, फॉस्फेट। देखो अगर हम देखें तो ये देखो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसके बीच जो H2O था वो रिलीज़ हो गया और यहाँ हमने क्या अटैच कर दिया है, फॉस्फेट ग्रुप। ऐसे ही दोनों बॉन्ड बनाते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के C3 पोजीशन का और एक न्यूक्लियोटाइड के C5 पोजीशन पे, दोनों से अटैच होके फॉस्फेट बॉन्ड बनाएगा। ऐसे सारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे और क्या बना लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है नाइट्रोजनस बेस पेयर प्लस पेंटोस शुगर, ठीक है। पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेयर मिलके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। जैसे कि नाइट्रोजनस बेस पेयर हम ले लेते हैं एडेनिन, ठीक है। अब उसमें शुगर अटैच हो गई तो इसे क्या बोलेंगे, एडिनोसाइन। एडिनोसाइन। अब ये जो नाइट्रोजीनियस बेस पेयर्स हैं 4 टाइप्स के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। जो हमारा DNA होता है उसमें तो थाइमिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट अगर हम RNA की बात करें तो इसी थाइमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है इन RNA। चलो इसे देख लेते हैं एक बार, बॉन्ड देख लेते हैं कि कौन कौन सा बॉन्ड था, उसका नाम क्या था। देखो हमने न्यूक्लियोटाइड तो बनाया, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड, उनको आपस में अटैच किया, ठीक है। तो वो किस बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच हो रहे थे, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। मतलब जो एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच कर रहे हैं, उनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच जो इधर के C1 पोजीशन के, इधर के C5 पोजीशन के बीच जो बॉन्ड बन रहा था उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड मीन्स नाइट्रोजनस बेस पेयर प्लस पेंटोस शुगर। नाइट्रोजनस बेस पेयर जो हमारा न्यूक्लियोसाइड है नाइट्रोजनस बेस पेयर प्लस शुगर से बनता है, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस पेयर और शुगर के बीच जो बॉन्ड बन रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। एक हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इनके बीच जो बन रहा है। फिर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये देखो अगर हम DNA का स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, तो इधर से
नाइट्रोजनस बेस पेयर इधर, ठीक है, इधर हमारा एडेनिन लगा है, तो इसके अपोजिट लगता है, ए के अपोजिट टी और जी के अपोजिट सी, ठीक है। तो इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, पिरामिडन। अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर में देखें तो ये क्या है, डबल हेलिक्स है, ठीक है, और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, और ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। फर्स्ट बात क्या हुई कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड मार्कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। सेकेंड थिंग कि इनके नाइट्रोजनस बेस पेयर्स जो होते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन बेस पेयर्स, ठीक है। जैसे ए अटैच होगा टी से और जी सी से। थर्ड थिंग कि इसका जो एक टर्न है, अगर हम यहाँ से टर्न देखें ऐसे यहाँ तक, ठीक है, तो ये पूरा एक टर्न, 1 टर्न इज इक्वल टू 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये एक टर्न 34 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा। और इस एक टर्न में कितने बेस पेयर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर्स। और जो ये स्ट्रैंड्स हैं, स्ट्रैंड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना था ए और टी के बीच वो डबल बॉन्ड बनेगा, बट जी और सी के बीच ट्रिपल बॉन्ड। इन तीनों में ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड। अगर हम यहाँ पे ए लगा है तो यहाँ टी, यहाँ जी तो यहाँ सी, ऐसे पेयर्स बनाते हैं। और ये जो हेलिक्स है इसकी कॉइलिंग राइट हैंडेड हुई है, राइट हैंडेड हेलिक्स कॉइलिंग। दो ग्रूव्स होते हैं, 2 ग्रूव्स, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। देखो ये तो हो गया मेजर, ये हो गया माइनर। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया डीएनए का। एवंस चागाफ रूल ये दिया था एवन साइंटिस्ट ने 1950 में। इस रूल के अकॉर्डिंग ये रूल क्या कहता है कि प्योरीन और पिरामिडिन दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। अगर प्योरीन 50% तो पिरामिडिन भी 50%। ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे। फिर इसी का रूल एक और क्या कहता है कि बेस पेयर्स जो हैं, ठीक है, एडेनिन और थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन, ये भी आपस में इक्वल अमाउंट में होंगे, 50-50%। ए इज इक्वल टू टी, एडेनिन इज इक्वल टू थाइमीन और गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन। और जो इनका अमाउंट इक्वल है वो कांस्टेंट होगा हर स्पीसीज़ में।
amount of A is equal to T or amount of G is equal to C constant in each species. बेस पेयर के रेशियो, ये रूल ये कहता है कि जो बेस पेयर का रेशियो होगा वो वेरी करेगा स्पीसीज टू स्पीसीज, वेरी स्पीसीज टू स्पीसीज. दिस इज चारगाफ रूल.